नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में हो रहे बड़े बवाल की वजह है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संविधान को लेकर। आज हम यूसीसी के साथ जुड़े कई मुद्दों को जानेंगे। पहला तो ये जानते हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। इस पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए बात करते हैं यूसीसी के बारे में कि ये है क्या, क्यों ये आजकल चर्चा में है और क्या है एक्ट 44 का मतलब और इसका विरोध क्यों हो रहा है। अगर ये लागू हुआ तो क्या क्या बदल सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि यूसीसी इतना चर्चा में क्यों है। बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में 2014 और 2019 को कहा था कि अगर बीजेपी सरकार बनती है तो यूसीसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। और अब बीजेपी सरकार 2024 के चुनाव से पहले इसे लागू करना चाहती है और अपने मैनिफेस्टो के किए वादे को पूरा करना चाहती है। ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने एक बयान में कहा है कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून और अन्य सदस्य के लिए अलग कानून से क्या परिवार चल पाएगा। इस बयान से यूसीसी को समझना और भी आसान है कि जैसे किसी धर्म, जाति और लिंग का व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, उदाहरण के तौर पर जैसे चोरी, तो उसे क्रिमिनल लॉ के हिसाब से उन सबको एक ही तरह की सजा मिलती है। ऐसा ही प्रावधान है। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे को लेकर अलग अलग कानून है और सभी धर्मों में इन सब के लिए भी अलग अलग कानून है। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मान्यता से ही इन सब कानूनों को लागू किया जाता है। पर अब यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इन सब पर भी कानून एक समान होगा और यह कानून सभी धर्मों और सभी जातियों पर भी लागू होगा। और आर्टिकल 44 में भी लिखा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। आपको आसान भाषा में समझाएं तो सरकार देश के लिए समान कानून को लागू कर सकती है और इन पर से अलग अलग कानून हटाकर एक समान भी कर सकती है। यूसीसी का विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि धार्मिक संगठनों की अलग अलग मान्यता ही आजादी के इतने सालों बाद तक भी यूसीसी देश में लागू नहीं हुआ। पर आज के समय में गोवा में यूसीसी को देखा जा सकता है। वहाँ पे पुर्तगाल ने 1867 में यूसीसी कानून लागू किया था और अब यहाँ शादी का रजिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटी के पास करवाना जरूरी है, चाहे वो किसी धर्म का हो या चाहे किसी जाति का। अब सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारी चल रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को अपने राज्य में लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं कि समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता और समानता को अधिक खतरा हो सकता है। उनको बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार के कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। अगर हम बदलाव की बात करें कि यूसीसी लागू होगा तो क्या क्या बदलाव आएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये कानून लागू होगा तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी, बुद्ध और सिखों के अपने पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। और इन सब बातों पर बीजेपी का कहना है कि बच्चा गोद लेना, तलाक, शादी, संपत्ति के बंटवारे को लेकर देश में सभी धर्म और जातियों को यूसीसी एक समान कर देगी। पर अगर देखा जाए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब सभी धर्मों को अपने अपने धर्मों को मानने के लिए पूरी छूट है और इस संविधान को लेकर आर्टिकल 25 में भी बताया गया है। आशा करते हैं कि यूसीसी को लेकर सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं उनमें कुछ का जवाब आपको मिल चुका होगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत वाइड है और इसको पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है।
और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।